तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर सन वूकोंग को हम कंपेयर करेंगे डीसी यूनिवर्स से। सबसे पहले हमने इनको मार्वल यूनिवर्स से कंपेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो देखिए। तो गाइस मुझे दूसरी वीडियो जो मैंने मार्वल की वीडियो बनाई थी वो गाइस उसमें मैंने अपने गाइस सन वूकोंग के जो अपना बुद्धाहुड फॉर्म था उसको काफ़ी मतलब अंडररेट किया था। तो इस वीडियो में गाइस मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। शुरू करते हैं आज की ये ऑसम वीडियो। सबसे पहले सन वूकोंग की कुछ पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। सन वूकोंग का अपना मिथोलॉजिकल कैरेक्टर अपने चाइनीज़ मिथोलॉजी से। गैस सन वूकोंग एक मंकी टाइप का स्ट्रक्चर है, पर वो मंकी एक स्पीशीज़ का नहीं है। गैस इसे मंकी किंग भी कहा जाता है। गैस सन वूकोंग का मेन वेपन है उसकी लाठी, मतलब लाठी आप उसे स्टिक भी कह सकती हो। वो चाहे तो अपनी स्टिक को जितना चाहे उतना साइज़ में बड़ा कर सकता है। गैस अपने सन वूकोंग के पास भी काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। सन वूकोंग की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वो एक पंचेस में ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सन वूकोंग एक मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर है, मतलब वो मल्टीवर्सल या फिर ओमनीवर्सल से भी ज़्यादा हाई कैरेक्टर है, वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में। जब वो कैसे अपनी बुद्धाहुड फॉर्म में जाएगा ना तो उसके पास ऐसी पावर्स आ जाएंगी कि कोई आम इंसान इस पावर के बारे में सोच भी नहीं सकता है। सन वूकोंग अपनी सिर्फ सोचने की मदद से ही किसी को भी एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। अपने सन वूकोंग ने अपने सारे के सारे गॉड्स, हेवन के गॉड्स को डिफीट किया है, वो भी अकेला बिल्कुल। और गाइस सन वूकोंग को सिर्फ लॉर्ड बुद्धा ही हरा सकते हैं, पर जब ये अपनी बुद्धाहुड फॉर्म में जाएगा ना तो इसे लॉर्ड बुद्धा भी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि तब ये खुद ही बुद्धा के साथ जाके मर्ज हो जाएगा। और गाइस इस फॉर्म में अपना जो सन वूकोंग है वो एक ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीसिएंट एंड ओमनीसाइंस बीइंग बन जाएगा। अगर कुछ पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करें तो अपने सन वूकोंग के पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टैमिना, गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस, इनवर्नेबिलिटी, सुपर ह्यूमन सेंसेस, ट्रांसेंड एनर्जी मैनिपुलेशन, इमोर्टैलिटी, परफेक्शन, एम्बॉडीमेंट, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंस, ओमनीप्रेजेंस, लाइफ एंड डेथ मैनिपुलेशन, ओमनीसेंसेस, मास्टर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मैजिक मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, क्रिएशन, यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन, कॉस्मिक क्रिएशन, डायमेंशन क्रिएशन, मल्टीवर्सल मैनिपुलेशन, लाइट मैनिपुलेशन, सोनाल मैनिपुलेशन, डिएटी मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स मैनिपुलेशन, ऑर्डर मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, एस्ट्रल मैनिपुलेशन, कॉस्मिक मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन। ये पता है मुझे सन वूकोंग की पावर्स एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं और इनकाउंटेबल पावर है। अब इसे कंपेयर करते हैं डीसी यूनिवर्स से। अपना जो सन वूकोंग है वो लेकर अपनी जस्टिस लीग से लगा लो, आप इसे फ्लैश की पूरी सीरीज़ को ला दो, ग्रीन एरोज को ला दो, टाइटन्स को ला दो। अगर गाइस ये सब मिलकर गए सन वूकोंग से लड़ेंगे ना, मैं सच बताऊँ, मैं ओवररेट नहीं करूँ सन वूकोंग को। सन वूकोंग सिर्फ अपनी थॉट से ही इन सबको एग्जिस्टेंस से मिटा देगा, या फिर वो अपना हाथ उठाएगा ना, सिर्फ अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे करेगा ना तो उसकी जो हाथ की वेव्स निकलेंगी ना उससे ये सारे डीसी कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे। जो बचेगा वो होगा खाली सुपरमैन। और अगर सुपरमैन भी सन वूकोंग, अगर मैं थोड़ा सा सन वूकोंग को फॉर्म में लाऊं तो सिर्फ एक पंच में भी नहीं, जब वो अपनी लाठी जो है ना, अपनी स्टिक जो है उसको थोड़ा सा घुमाएगा ही ना, उसकी जो वेव्स निकलेंगी ना उससे ही अपना सुपरमैन भी डिफीट हो जाएगा। तो अब बात करें अपने राउंड 2 की, तो राउंड 2 में आता है जैसे राउंड 2 में अपने ट्राइगॉन को ले लो, अपने डार्क साइड को ले लो। दोनों ही जो है वो डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से आते हैं। डार्क साइड जो कि अपनी बेबी फॉर्म में इतना पावरफुल था कि इसने ज़्यूस तक को डिफीट कर दिया था। तो गाइस ये सब कैरेक्टर जो है ना, इसके लिए सन वूकोंग को अपनी 5% पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने नॉर्मल फॉर्म में। सिर्फ अब जो सन वूकोंग है वो अपनी बुद्धाहुड फॉर्म में नहीं है। अगर सन वूकोंग को इन कैरेक्टर को हराना है तो अपनी 5 से 10% पावर का इस्तेमाल तो गाइस अपने सन वूकोंग को करना पड़ेगा, या फिर अपनी 5% पावर में ही वो इन दो कैरेक्टर को डिफीट कर देगा, या फिर वो अपने एक एक पंच में इन सबको डिफीट कर देगा, या फिर वो अपनी जो स्टिक है उससे गाइस इन दोनों पर हमला करेगा ना तो ये दोनों कैरेक्टर गाइस एग्जिस्टेंस से मिट जाएंगे। और इन जो कैरेक्टर ना ये सन वूकोंग की 10% पावर में भी नहीं आते हैं, ये कहीं सन वूकोंग की 5% पावर में ही डिफीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ कोई डीसी का फैन ऑफेंड मत होना, ये इसमें वीडियो ऑफेंड होने के लिए नहीं बनाता हूँ। तो ना राउंड 3 में आए, तो राउंड 3 में आते हैं। कैसे राउंड 3 में है अपना सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। तो गाइस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन इतना पावरफुल है ये गाइस, वो
उसने वो मरे हुए आदमियों को भी ज़िंदा कर सकता है। तो अगर अब सन वुकोंग को थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, वो अपनी 10% पावर में सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को भी डिफीट कर देगा। क्योंकि क्या जो अपना सन वुकोंग है ना, वो कैसे अपने एक पंच में, जब अपनी एक पंच में गैस 2-3 पंचेस, मैं आपको बताऊँ सिर्फ आपको 5 सन वुकोंग को सिर्फ अपने 5 या 10 पंचेस को इस्तेमाल करना है, तो सुपरमैन जो प्राइम मिलियन है वो वहीं पे डिफीट हो जाएगा और शायद मर भी जाए। क्योंकि सुपरमैन प्राइम मिलियन जो है वो कब तक लड़ेगा, वो सन वुकोंग को मार ही नहीं सकता है, क्योंकि सन वुकोंग इमॉर्टल है। और अगर गलती से भी सन वुकोंग अपनी बुद्धाहुड फॉर्म में आ गया ना, तो सुपरमैन प्राइम मिलियन का कोई चांस ही नहीं जीतने का। अब राउंड 3 की बात करें, राउंड 3 में आते हैं। अब आते हैं अपने अगले राउंड में, जो कि है किस्मत, एंटी मॉनिटर, अपना मिस्टर मैक्स फ्लिट, अपना एक्सलिपो, अपना कॉस्मिक आर्म सुपरमैन। तो ये जब करेक्टर जो है ना, ये कहीं सब अपने सन वुकोंग को सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ये सब करेक्टर को अगर अपनी बेस फॉर्म में सीरियस में नहीं लेगा ना, तो उसको काफ़ी तकलीफ होने वाली है। क्योंकि जो गाइस अपने सारे करेक्टर जो है ना वो मल्टीवर्सल लेवल से प्लस हैं, और अपना कॉस्मिक आर्म सुपरमैन का जो गाइस बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देगा अपने सन वुकोंग को। पर अपना सन वुकोंग अपनी 20 या फिर अपनी 50, इसके अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करके, अपनी 50% पावर को वो यूज़ करके इन सब करेक्टर को भी डिफीट कर देगा। ये सब करेक्टर जो है ना, अगर ये मिलकर भी लड़ेंगे ना सन वुकोंग से, तो ये सन वुकोंग की 50% पावर में डिफीट हो जाएंगे, 50 या 60% पावर में डिफीट हो जाएंगे। और अगर गलती से भी सन वुकोंग अपनी बुद्धाहुड फॉर्म में आ गया, तो ये सब करेक्टर भी सन वुकोंग के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि गाइस नहीं टिक पाएंगे। तो सन वुकोंग इन करेक्टर को अपनी 50 या 60% पावर में डिफीट कर देगा। ऐसे लास्ट राउंड में आता है अपना दी प्रेजेंस, माइकल डेमियोर्गस, लूसीफर मॉर्निंगस्टार, और अपने सारा का सारा डीसी ले लो, अपना स्पेक्टर भी ले लो। तो गाइस ये जो करेक्टर्स है ना, तो गाइस ये जो आते हैं, अब ये गाइस अपने डीसी का बेस है। मतलब यहाँ इससे ऊपर डीसी के स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। वैसे करता है जो कि है द राइटर, पर मैं राइटर को इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऑमनीपोटेंट बीइंग है। तो मैं इसको अगर इस वीडियो में लूँगा ना, तो ऑमनीपोटेंट के फाइट में कराऊंगा नहीं। तो गाइस ये करेक्टर जो है ना, ये डीसी का बेस है। मतलब इससे ऊपर अब डीसी के पावरफुल करेक्टर नहीं है। तो गाइस सन वुकोंग जो है वो अपने गाइस अपनी 70 या 80-90% अपने बेस फॉर्म में अपनी 80-90 की पावर में बीच में माइकल डेमियोर्गस और अपने स्पेक्टर को डिफीट कर देगा। और गाइस अपने स्पेक्टर को, माइकल डेमियोर्गस को और अपने सारे के सारे डीसी यूनिवर्स को अपनी 80 और 90% पावर में डिफीट कर देगा। पर अगर उसके सामने लूसीफर मॉर्निंगस्टार आएगा ना, तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होगी, और वो अपने 95% पावर का इस्तेमाल करके भी लूसीफर को डिफीट कर देगा। अब बचा दे प्रेजेंस। तो अगर प्रेजेंस जो है वो एक नया ऑमनीपोटेंट बीइंग है, और जो अपना सन वुकोंग है वो भी एक नया ऑमनीपोटेंट बीइंग है। पर जब सन वुकोंग अपनी बुद्धाहुड फॉर्म में जाता है, तो वो बुद्धा के साथ मर्ज हो जाता है और वो ऑमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है। तो इसका मतलब इस मैच का विनर होगा सन वुकोंग। तो बस पहली बार ऐसा हुआ है मेरी कंपैरिजन वीडियो में, जो अपना कैरेक्टर जो है वो सारे के सारे अपने जो अपने दुश्मन है उसको हरा दिया है। तो सन वुकोंग अपने डीसी यूनिवर्स में सबसे ऊपर जाता है। मतलब सब ना सन वुकोंग है वो पूरे के पूरे डीसी यूनिवर्स को सोलो कर सकता है। तो आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।